की बोले भक्तवत्सल भगवान की बोले सुखदेव भगवान की बोले ब्रह्मदेव बाबा की बोले सच्चे दरबार की परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा गुरुनाले भक्तवान कल्पतरु परिदित विनिदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रभु के प्यारे प्रेमियों, हम सब बड़े भाव और निष्ठा के साथ प्रभु के पावन पवित्र चरणों में बैठ करके मिश्रित साप्ताहिक विधान से प्रभु की अमृतमयी पावन कथा अपने अपने कर्ण कोहरों के द्वारा पान कर रहे हैं। कथायाम पूर्व प्रसंगा, कथा का प्रसंग तो पहले से ही चल रहा है। आइए एक सभी भक्त भाव के साथ प्रभु का गुणगान करेंगे, क्योंकि कलियुग में प्राणी मात्र की अल्प आयु है। उदर भजनो जीवा बराका कोट भाषणा, पेटे पालन से फुर्सत नहीं, इसलिए क्या चीज लिखा है। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत फलम लभते सम्यक् कलो के सौकीर्तना। कलयुग जोग न जग न ज्ञान, के आधार राम सभी भक्त बोलेंगे ताली बजाते हुए भाव के साथ। अरे बाबा मेरी रक्षा करना, बाबा मेरी रक्षा करना, बाबा मेरी रक्षा करना, बाबा मेरी रक्षा करना। भगवान का पावन दरबार है, बाबा के चरणों में प्रार्थना है। बाबा बाबा मेरा हाथ पकड़ लो, बाबा मेरा हाथ पकड़ लो, बाबा मेरे हाथ पकड़ लो, बाबा मेरा हाथ पकड़ लो, बाबा मेरा हाथ पकड़ लो, बाबा मेरे हाथ पकड़ लो। भगवान बाबा मेरा हाथ पकड़ लो, बाबा मेरा हाथ पकड़ लो, बाबा मेरा हाथ पकड़ लो, बाबा बच्चों की तुम तपस्या करना, बच्चों का रखना, बच्चे
दरबार की जय हो। भक्तजनों, नैनीताल तीर्थ में सोलह आदि 88,000 महात्मा बैठे हुए और भक्तजनों सत्संग कर रहे हैं। भगवत चर्चा प्रारंभ है। श्री सूत जी महाराज उच्च आसन पर बैठे हुए सुना रहे हैं और सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सौनक जी। हाँ, सबकी ओर से जो भी पूछना होता सौनक जी ही पूछते। भक्तजनों, सूत जी ने कहा सौनक ऋषियों से कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। जब पूछा कि महाराज कलिकाल के जीवों की अल्प आयु उदरम भजनो जीवा बराका कूट भाषिणा, इतने कम समय में उद्धार कैसे हो पाएगा? अगर कलिकाल के जीवों के उद्धार का उपाय हम ना निकाल पाए महाराज, तो फिर हम काहे के संत, फिर हमारी कैसी संतता? सूत जी कहने लगे सौनकादियों परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमा। मैंने समझ लिया है। क्या समझा महाराज? मैंने समझ लिया है महाराज कि आप लोगों के हृदय में प्रभु के प्रति अगाध प्रेम है और जानते हो प्रभु उसी को मिलते हैं। प्रभु को ना आपके रूप से मतलब है, ना आपके कपड़ों से मतलब है, ना आपकी जाति से मतलब है, ना आपकी आयु से मतलब है। परमात्मा उसी से संबंध जोड़ते हैं, उसी से प्रेम जोड़ते हैं। बोले जिसका प्रेम सुंदर होता है, जिसका भाव सुंदर होता है, भाव के बस में है भगवान। अगर भाव नहीं महाराज, भाव नहीं तो निधि बन मधुबन लागत सब पीरा। अगर भाव नहीं है तो चाहे निधि जाओ, मधुबन जाओ, वृंदावन प्रभु मिलने वाले नहीं है। और भाव हो ये तो चित देखो दीखत सुंदर श्याम। दीखत सुंदर से भाव नहीं तो हर मंदिर में और दीखत है पाषाण। अगर भाव है उसी पाषाण से, भाव हो ये तो पाषाण से प्रकट हो भगवान। भाव के बस में भगवान। समझ गए? इसलिए सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार बहिर्नाशनम, जो वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का जो सार है, जैसे
दूध का सार होता है मक्खन या घी, गन्ने का सार गुड़ या चीनी। इसी प्रकार से जो शास्त्रों का निगम है, कल्प तरोरु गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका। वेद रूपी कल्प वृक्ष, निगम कहते हैं वेद को, वेद रूपी कल्प वृक्ष में श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी पका हुआ फल लगा है। ना उठली का कोई झंझट है, ना छिक्कल का कोई बवाल, रस ही रस भरा है, रस से परिपूर्ण है। अब प्रश्न इस बात का है कि इसे पान कौन कर सकता है? बोले जो इसके रसिक हैं, जो इसके भावुक हैं, महुर हो रसिका। राम कथा शशि किरण समाना, संबित चकोर करहु जेहि माना। मानसकार लिखते हैं, महामोह से संसारा राम कथा ये जो मोह है, ये महिषासुर है। ये महाराज साधारण किसी को छोड़ते नहीं। कहे कोई भले देखी मोह, मैंने मोह का त्याग कर दिया, मोह को छोड़ दिया। पिता पुत्र में शाम को बहस हुई, बहू ने भी जवाब दे दिया। विचार किया, बहू ने भी जवाब दे दिया और पुत्र ने भी। अब मामला घर में बनने वाला नहीं, भैया सजाओ बैग लग गई, वृंदावन चले जाएंगे, अयोध्या चले जाएंगे। हाँ, बहू पूछने आई, पिताजी भोजन नहीं करना तुम्हारा। लेकिन जब 10:30 बजे 11 बजा तो ये मुंह आया महिषासुर। यार इतना समझाते तब जाके जीवन इसका कट रहा है, पग पग पर इसे बनाना पड़ता है। हाँ, हमारे जाने के बाद खेती का क्या होगा? कितने परिश्रम से बनाई है, सब चौपट कर देगा। और सब छोड़ो है गैया क्या क्या होगा, जो भैंस बंदी इसका क्या होगा? अरे उसका भी छोड़ो, जो मेरा छोटा सा नाती कहीं से गिर गया तो हमारा तो सब बर्बाद हो जाएगा। पुत्र तो बाद में उठता है, पिताजी 4 बजे पराछा में झाड़ू लगाते मिलते नहीं गए। कैलाश पर्वत पर बैठे और देवी जी कलिकाल रूपी अग्नि में धर्म के धीरे धीरे सागर भस्म हो रहे हैं, क्योंकि अधर्म का शास्त्र कहीं ना अधर्म तो भैया अपने अपने घर से, क्योंकि सबके घर में ये तैयार हो रहा है, तो अगर अपने अपने जीवन से घर से कलिकाल रूपी पौधे को जड़ से काटना चाहते, उखाड़ना चाहते, तो बस एक है किसी वृक्ष को काटना हो तो काय की जरूरत होती, काय की जरूरत है कुल्हाड़ी की। तो बोले बाबा लिखते हैं, ये जो भगवान की कथा है, राम कथा कलि विचंद कुमारी, राम कथा कलि विचंद कुमारी, राम कथा कलि विचंद कुमारी, सास सुन मेरी
अब आई बात ताली क्यों बजा रहे हो सब लोग जानते हो? राम कथा सुंदर करवाई, राम कथा सुंदर करवाई, राम कथा सुंदर करवाई, सबसे हर भुलावन हाय, राम कथा सुंदर करवाई, अब निगम कल्प करोड़ कलित कलम प्यारे जीवन होती है भगवान की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विनंदित पीतांबर धारी श्री बाल कृष्ण लाल जी की पावन कथा श्रवण करने से और ये जो कलिकाल रूपी वृक्ष है जड़ से समाप्त हो जाता है। समस्त कलिकाल के दोष समाप्त हो जाते हैं जो भाव से सुनता है। संसार का भय भी नष्ट हो जाता है। भाई महाराज सबसे बड़ा संसार में काहे का भय हम लोगों को? परीक्षित जी सबसे बड़ा भय हम लोगों को काहे का है? भाई मृत्यु का। भले कोई कितना भी कहे कि भैया बस अब ज्यादा नहीं, बस ठीक है, चलते फिरते उठा ले प्रभु, लेकिन जब आता है समय तो जीव डरने लगता है। अच्छा, मृत्यु सत्य है, मृत्यु से बचना नहीं, मृत्यु को संभालने की कोशिश करनी है बस। मृत्यु सत्य है, मृत्यु जिसका जन्म हुआ है जन्म के साथ परीक्षित जी, और मृत्यु का भी जन्म, काल का भी जन्म हो जाता है। 24 घंटा काल का पंजा हमारे महाराज सिर पे, पता नहीं कब उसे अवसर मिल जाए। 24 घंटा, इसलिए मृत्यु से बचना नहीं। ध्यान से सुनना, विद्यालय जाने से कौन बच्चा डरता? जिसका उम्र कर होगा, और मरने से प्यारे वही डरता जिसका खाता सही है। ये भैया हम अपने आप से अपने को कौन जान सकता है कि हमारा नंबर 1 का हिसाबी कर्म क्षेत्र है, यहाँ जो जैसा करता है प्यारे, एक का बदला देना पड़ता है। तो भक्तजनों, एक का बदला देना पड़ता है जो जैसा करता है। तो मृत्यु से बचना नहीं, मृत्यु को संभालने की कोशिश करनी, हम लोगों को मोक्ष यात्रा में परिवर्तित करने की कोशिश करनी है। तो संसार भय को भी नष्ट कर देने की शक्ति जिस कथा में है, जिस पुराण में है, हम तो भी भागवत जी की पावन कथा सुनाएंगे। और रचयिता तो भी पंडित जी ने बता दिया।
इसके रचयिता कौन है? व्यास भगवान। बोली व्यास भगवान की। चतुर्थ श्लोकी भागवत को 18